पिछली क्लास में हम लोगों ने ड्राइंग टूल बार को पढ़ा था और ये जो हमारे पास पहला टूल बार है इसको हम कहते हैं मेन टूल बार। इसमें से हमने सिलेक्ट और अरेज को पढ़ा है और इधर से हमने ये सारी टूल्स जो हैं ड्रा टूल बार जो हैं वो पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट टूल बार हम यहाँ से डायरेक्ट पढ़ते हैं। हमारे पास कैमरा टूल बार है, इसके अंदर हमारे पास ये 6 टूल बार हैं। इसमें सबसे पहले टूल बार हमारे पास है टूल है ऑर्बिट टूल। ऑर्बिट टूल के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब मैं माउस का एक सिंगल क्लिक करने से भी लेफ्ट राइट देख सकता हूँ, टॉप व्यू, जिस भी व्यू पे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहूँ, और स्क्रॉल को राउंड करने से मैं इन आउट जूम कर सकता हूँ। इसके बाद अगर मेरे पास कोई भी टूल एक्टिव है और मैं उसी के दौरान ऑर्बिट करना चाह रहा हूँ तो मैं स्क्रॉल के बटन को प्रेस करूंगा तो ये उसी दौरान ऑर्बिट हो जाएगा जहां से भी मैं उसको देखना चाहूँ। अब इसके बाद हमारे पास है पेन टूल। पेन टूल ये है कि हम इसको लेफ्ट राइट करना चाहें उसी पोजीशन के ऊपर माउस के सिंगल क्लिक करने से जो है वो मैं पेन कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास जूम टूल है, मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो ये जूम इन होगा और अगर इसको मैं क्लिक करके फिर ड्रैग करूंगा और ये जूम आउट होगा। अब ये जूम का कोई भी है, आप एक असूल याद रखें कि अगर मैं यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड से इसको जूम क्लिक करूंगा तो वो राइट साइड बाहर आएगी। अगर मैं राइट साइड से करूंगा तो ये लेफ्ट साइड जो है ना इन आउट होगी। तो इसलिए अगर आपने तो मैं इसको लेफ्ट राइट जो है ना वो जूम इन आउट इस तरीके से माउस के बटन को पुश करके रखूंगा और ड्रैग करूंगा तो ये इन आउट होगा। इसके बाद मेरे पास जूम विंडो है। जूम विंडो में मैं क्लिक करूंगा और मुझे जो भी चीज़ चाहिए, फर्ज करें मुझे ये वाला जो है ना वो स्क्रीन के ऊपर चाहिए, ये वाला पार्ट एक थोड़ा सा, तो मैं इसको ये रेक्टेंगल पुश करूंगा, जूम विंडो पे क्लिक करूंगा और यहाँ से ये रेक्टेंगल पुश करूंगा तो ये मेरे पास जूम विंडो से आ जाएगा। अब मुझे मज़ीद ये वाला चाहिए तो मैं दोबारा से जूम विंडो पे क्लिक करूंगा और ये मेरे स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। अगर मुझे कोई ख़ास कॉर्नर, मुझे कोई ख़ास पॉइंट चाहिए तो मैं ये जूम विंडो से उसको अपनी तरफ कर सकता हूँ। इसके बाद मेरे पास है जूम एक्सटेंड। जैसे हम ऑटोकैड के अंदर Z इंटर E इंटर करते थे, इसी तरीके से जूम एक्सटेंड पे मैं क्लिक करूँगा तो जितना भी काम किया हुआ मेरा वर्किंग स्पेस के अंदर वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी का ये इस तरीके से स्क्रीन से गायब हो गया है और उससे वापस जूम से वापस नहीं आ रहा जूम करने से, या उसको टाइम लग रहा है, तो वो जूम एक्सटेंड पे जाके क्लिक करेगा तो वो जितना भी उसका काम है वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक जूम किया हुआ है, या मैंने ये जूम किया हुआ है, जूम विंडो लगाया था मैंने, और अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने इससे पिछले स्टेप पे जाना है, मैंने इससे पिछले स्टेप पे ही जाना है, मैं गलत जगह पे जूम करके चला गया हूँ, तो मैं वापस इस पे क्लिक करूंगा तो जो पिछला जूम का मैंने किया हुआ था स्टेप, मैं उसी जगह वापस चला जाऊंगा। ये जूम प्रीवियस है, जूम प्रीवियस है, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक एक स्टेप मैं वापस जाता जाऊंगा पहले जिस जगह पे मैं काम कर रहा था और उसके बाद मैंने जूम किया तो मैं जूम प्रीवियस के ऊपर जा सकता हूँ। तो ये 6 की 6 कमांड है हमारे पास। इनसे हम लोग अपने माउस कंट्रोल को जो है या ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कि हम उसको किस एंगल से कितना जूम करके देखना चाह रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।